गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया है वाटर रिसोर्सेज, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। इसको पूरा मैंने किस तरह से पढ़ना है नोटबुक के हिसाब से मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि कहां कहां से आपने क्या क्या अपनी नोट्स में लिखा है, क्योंकि मैंने बताया है कि मैं जितनी भी नोट्स आपकी बनवा रहा हूं वो सब एनसीईआरटी से ही बनवा रहा हूं, कहीं बाहर से नहीं है। जो भी लिख रहा हूं, जो भी पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूं वो सब एनसीईआरटी की आपकी किताब से बता रहा हूं। तो जब चैप्टर की शुरुआत होती है तो देखिए दो लोग हैं, एक पिंकी हैं और एक चिंटू हैं। ये दोनों एक दूसरे से वाटर रिसोर्सेज या फ्लड कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जब जैसे ही वाटर रिसोर्सेज में घुसते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होता है कि अर्थ पे कितने परसेंट वाटर है। तो मैंने कहा अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ के 71% पार्ट पर आपका वाटर है, पर इस 71 पार्ट का जो 97% पार्ट है वो कहीं ना कहीं साल्ट वाटर है या फिर कह सकते हैं नॉन यूजेबल वाटर है, और मात्र 3% या 3% वाटर जो है वो कहीं ना कहीं यूजेबल है फॉर ड्रिंकिंग और वॉशिंग क्लॉथ्स, मतलब किसी ना किसी रूप में हमारे यूज आता है ये 3% जो वाटर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मैंने इसी के आगे बताया कि वाटर स्कार्सिटी क्या होती है। मैंने कहा वाटर स्कार्सिटी की अगर बात करेंगे तो ये स्कार्सिटी का मतलब हो गया शॉर्टेज, मतलब वाटर शॉर्टेज के बारे में जो भी बताता है उसे हम वाटर स्कार्सिटी कहते हैं। अब वाटर शॉर्टेजेस क्यों होता है तो मैंने कहा डिमांड, दो वर्ड जानेंगे, डिमांड और अवेलेबिलिटी। जब डिमांड अवेलेबिलिटी के बराबर नहीं होती या फिर अवेलेबिलिटी डिमांड के बराबर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वाटर शॉर्टेजेस देखने को मिलता है। वाटर शॉर्टेजेस का मतलब है जितनी डिमांड है उतना हम वाटर अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, जिसके कारण वाटर शॉर्टेजेस देखने को मिल रहा है। जिसके कारण देख रहे हैं राजस्थान की वुमेन्स हैं वो मटकाज लेकर क्या करती हैं, बहुत दूर तक ट्रेवल करती हैं, वाटर रिसोर्स तक ट्रेवल करती हैं कहीं ना कहीं अपने यूजेबल वाटर को घर तक लाने के लिए। क्या रीजन है वाटर स्कार्सिटी का तो मैंने कहा रीजन जानेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी रीजन हो गया। दूसरा अनइक्वल एक्सेस, मतलब किसी के पास ज्यादा वाटर अवेलेबल है, किसी के पास कम वाटर अवेलेबल है, ये भी कारण हो गया। डिमांड ज्यादा है तो ये भी इसका कारण हो गया वाटर स्कार्सिटी का। और आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो ये देखिए मैंने आपको बताया है कि देखिए बहुत ज्यादा जहां से जो चीजें इंपॉर्टेंट है बाकी चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये मैंने आपको फोटो भी उस चैप्टर में दिखाई थी कि देख लीजिए कि वाटर है तो सब जगह। ठीक है, देखिए लिखा है कि वाटर एवरीवेयर नॉट ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब कहीं ना कहीं हमारे जगह पर वाटर, पानी तो सभी जगह है पर पीने के लिए जरा सा भी पानी नहीं है। तो वही लिखा है आफ्टर हैवी डाउनपोर अ बॉय कलेक्ट ड्रिंकिंग वाटर इन कोलकाता, लाइफ इन द सिटी इट्स एडजस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट with place increase over height rain meaning a record 180 mm जो रेन हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कलकत्ता में, तब भी पानी की शॉर्टेजेस देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि यूजेबल वाटर वहां पर नहीं है। ये के नीचे लिखा है, आगे बढ़ेंगे तो लिखा देखिए आ कश्मीर अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर द स्नो इन डेवेस्टेड विलेज। अब बर्फ में से वाटर, पानी को लेकर जा रहे हैं अपने घर तक। कश्मीर में जब अर्थक्वेक आया था, जब भूकंप आया था, उसके बारे में बात हो रही। तो ये कहीं ना कहीं फोटोज आपको वाटर स्कार्सिटी के बारे में बताता है। अब अगर बात करेंगे कि वाटर स्कार्सिटी में तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें बहुत सारी कंपनीज के बारे में, एमएनसीज के बारे में बताया गया, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बताया गया जो बेसिकली क्या कर रही है जहां पर वाटर का यूज हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो मैंने एक मिशन के बारे में आपको बताया। देखिए यहां पर लिखा है ये द गोल ऑफ जेजेएम, तो एक मिशन के बारे में बताया है जिसको कहते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, तो मैंने कहा जल जीवन मिशन कब लॉन्च हो रहा है तो जल जीवन मिशन लॉन्च हो रहा है 15 अगस्त 2019 को। किसके द्वारा लॉन्च हो रहा है तो जल जीवन मिशन लॉन्च हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और क्या इसमें मेन काम है तो मैंने कहा हर रूरल हाउस होल्ड, मतलब हर ग्रामीण घर में कितना, लगभग 55 लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने की बात हो रही है। तो कितना, 55 लीटर, देखिए लिखा 55 लीटर पर कैपिटा पर डे रेगुलरली बेसिस ऑन द टर्म बेसिस बाय कंज्यूमिंग फंक्शनली द टैप वाटर कनेक्शन, मतलब वाटर कनेक्शन दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा और हर वाटर कनेक्शन में हर घर को लगभग 55 लीटर पर कैपिटा पर वाटर दिया जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़े इसमें तो एक और योजना के बारे में मैंने बताया जिसको कहा जाता है अटल भूजल योजना।
ठीक, मैंने अटल भूजल योजना में क्या बताया, मैंने कहा इसमें होंगे आपके बेसिकली 7 डिस्ट्रिक्ट। एक योजना चलाई गई जिसके अंतर्गत 7 डिस्ट्रिक्ट्स को कलेक्ट किया गया, मतलब 7 डिस्ट्रिक्ट्स में हम वाटर की सप्लाई करेंगे। 7 डिस्ट्रिक्ट के कितने 7 स्टेट्स, माफ करिएगा, 7 स्टेट्स के 80 डिस्ट्रिक्ट्स को हम वाटर सप्लाई करेंगे। 80 डिस्ट्रिक्ट्स के कितने, लगभग 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स को हम वाटर सप्लाई करेंगे और 229 के लगभग 8220 ग्राम पंचायत में वाटर सप्लाई, मतलब 7 स्टेट के 80 डिस्ट्रिक्ट के 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के 8220 ग्राम पंचायत में वाटर 37 वाटर सप्लाई करने की बात हो रही है। और कितना, लगभग टोटल वाटर का 37% वाटर हम इनको प्रोवाइड करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट जिसमें डैम्स वगैरह आ रहे हैं। और इसमें यह पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत में भी वाटर को सेव करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था। और उसी के बारे में 5 पॉइंट यहां पर लिखे हैं जो कभी पूछ लिए जाते हैं। पहला पॉइंट है कि अगर फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं तो एक शहर है जिसका नाम है श्रृंगावरपुरा, और ये श्रृंगावरपुरा कहां है, तो श्रृंगावरपुरा इलाहाबाद में है। हैज सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग चैनलिंग फॉर द फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। अब देखते हैं, इलाहाबाद में आपकी गंगा रिवर है और इस गंगा रिवर से पहले इलाहाबाद में बाढ़ आ जाती थी, और इस बाढ़ से बचने के लिए ही फर्स्ट सेंचुरी में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था श्रृंगावरपुरा इलाहाबाद में। उसके बाद दूसरा नाम अगर देखेंगे तो दूसरा नाम आता है मौर्य डायनेस्टी के, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले डैम्स और लेक को एक रिबिल्ड करने का काम किया, कि उसको पता था कि डैम्स और लेक कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बेटर करते हैं, जिससे हमारे यहाँ इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा। तो मौर्य डायनेस्टी, एंशिएंट इंडिया की मौर्य डायनेस्टी में डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम बनाए गए थे। उसके बाद और भी कहीं एविडेंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कालिंग उड़ीसा को कहा जाता था, नागार्जुन कोंडा उतने समय आंध्र प्रदेश को कहा जाता था, बेन्नूर आपका कर्नाटक को कहा जाता था, और कोल्हापुर महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया गया था। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक वाज द वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बुल्ड। और आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित एक झील बनाई गई थी, लेक बनाया गया था। कहां पर, तो मानव निर्मित लेक बनाया गया था आपके भोपाल में, मध्य प्रदेश में, जिसको आर्टिफिशियल लेक के नाम से जाना जाता है। कब बनाया गया था, तो 11वीं सेंचुरी में। और अगर 14वीं सेंचुरी की बात करेंगे तो 14वीं सेंचुरी इल्तुतमिश का समय, और इल्तुतमिश के समय में हमने देखा कि हौज खास बनाया गया था। कहां पर, दिल्ली में। हौज खास याद रखिएगा, हौज खास एक टैंक का नाम होता है, उर्दू में उसको हौज खास कहते हैं। तो हौज खास बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, जो बेसिकली वाटर कहां पर सप्लाई कर रहा था, तो सिरी फोर्ट एरिया में वाटर सप्लाई करने का काम कर रहा था। तो ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे डैम्स की, ठीक है। ये देखिए हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम मैंने आपको बताया, ये हीराकुंड डैम मैंने आपको बताया किस नदी पर है, तो महानदी पर है, और कहां पर है, तो उड़ीसा में है। डैम का क्या, अब देखिए डैम की अगर बात करेंगे, डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर obstruct direct to retard the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. Dams refer to reservoir rather than a structure. Most dams have a section called a spillway or where over which or through which is intended that water will flow either intermittently and continuously. तो डैम्स बेसिकली क्या है, तो मैंने कहा एक वाटर चैनल में क्या किया जाता है, हम बैरियर लगा देते हैं, रोक देते हैं। मतलब मान लीजिए कोई रिवर जा रही है, इसमें हमने बैरियर लगाकर पानी को क्या किया, कट फ्रॉम हेयर कर लिया, मतलब यहां से काट कर हम आगे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है, डैम्स कहलाता है, ठीक है। और आगे बढ़े, अगर डैम्स में अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ डैम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज according to the height of dams can be categorized as large dams, major dams or alternative as flow dams, medium high dams। मतलब अगर हाइट के देखेंगे, लार्ज डैम, मीडियम डैम, इनके बारे में जान जाता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं पड़ता है ये, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, देखिए 2 पॉइंट्स मैंने यहां से एग्जांपल में बताया मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में सबसे पहला एग्जांपल आप देखेंगे सतलज ब्यास रिवर बेसिन का। सतलज ब्यास रिवर बेसिन में आपको एक डैम देखने को मिलता है जिसका नाम है भाखरा नांगल प्रोजेक्ट,
जो बेसिकली हाइड्रो पावर के लिए, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस डैम को बनाया गया था। तो पहली चीज कि अगर बात करेंगे सतलज ब्यास रिवर बेसिन पर कौन सा डैम देखने को मिलता है, जिसका नाम है भाखरा नांगल डैम। और भाखरा नांगल डैम बेसिकली कहां पर है, तो आप जानेंगे भाखरा नांगल डैम आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद दूसरे की बात करेंगे तो हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम बनाया गया किस नदी पर, महानदी पर, और ये कहां पर है, तो उड़ीसा में है। तो ये दोनों पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। एक और पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो डैम्स हैं उसको टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया का नाम दिया था। तो सब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया डैम को किसके द्वारा कहा गया था। तो हु सेज टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया इज अ डैम, हु सेज डैम एज अ टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, इट इज सेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो रिवर्स प्रोजेक्ट है, डैम्स के बारे में है, और एक और योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके बारे में भी थोड़ा आपको देखना है कि प्रधानमंत्री के द्वारा अलग अलग विलेजेस को वाटर प्रोवाइड करने की बात की गई थी इरिगेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट होगा जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। ठीक, सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर डैम हैज बीन बुल्ट ओवर द नर्मदा रिवर। तो पहली चीज, जो सरदार सरोवर डैम है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो सरदार सरोवर डैम आपका नर्मदा रिवर पर बनाया जा रहा है। ठीक है, किस रिवर पर, नर्मदा रिवर पर। और कहां पर बनाया जा रहा है, तो सरदार सरोवर डैम आपका गुजरात में बनाया जा रहा है। और ये सरदार सरोवर डैम आपके 4 स्टेट्स को कवर करेगा। गुजरात में बनाया जा रहा है तो गुजरात को तो कवर ही करेगा, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और एक और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इन 4 स्टेट्स को ये कवर करेगा। 4 स्टेट्स के लगभग 18.45 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड्स को कवर करेगा, जिसमें आपके लगभग 3112 विलेज, 15 डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के लगभग 3112 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा ये। ठीक है, उसके बाद एक और है कृष्णा कावेरी डिस्प्यूट। ठीक है, ये भी बताया मैंने, सब लिखाया है आपको उसमें। कृष्णा कावेरी डिस्प्यूट के अगर बारे में बात करेंगे तो कृष्णा कावेरी डिस्प्यूट ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जानना है कृष्णा गोदावरी जो डिस्प्यूट हो रहा है वो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट हो रहा है आपके 2 स्टेट्स के बीच। पहला स्टेट है कर्नाटका और दूसरा स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश। क्यों हो रहा है डिस्प्यूट, तो इट इज रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना रिवर। कोयना रिवर है एक जिसका ज्यादा पानी महाराष्ट्र के द्वारा छोड़ दिया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल के लिए हानिकारक होगा। तो इस कारण ये डिस्प्यूट भी हो रहा है। ये देखिए यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए हीराकुंड डैम है आपका, ये आपका रिहंद डैम है। ठीक है, और मैंने आपको सतलज ब्यास नदी पर भाखरा नांगल डैम है, ये देखिए। उसके बाद मैंने कहा सरदार सरोवर डैम, ये देखिए गुजरात में है नर्मदा रिवर पर। उसके बाद ये देखिए कोयना रिवर है जो कृष्णा और गोदावरी नदी के डिस्प्यूट का कारण बन रही है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। तो ये सब चीजें आपको मैंने अभी बता दी है। और आगे बढ़ेंगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसमें मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं कि रेन वाटर मतलब वर्षा के जल को कैसे हम बचाएंगे। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला मैंने आपको बताया हिली और माउंटेन एरियाज में। तो इन हिली एंड माउंटेन रीजन्स, इन हिली एंड माउंटेन रीजन्स पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल लाइक गुल्स एंड कुल्स। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हिली और माउंटेन रीजन्स में, तो जो वहां के लोग हैं उनके द्वारा गुल्स और कुल्स नाम के एक डाइवर्जन चैनल बनाए जाते हैं। देखिए माउंटेन से क्या होता है, ये मान लीजिए पहाड़ है और ये पहाड़ से पानी डायरेक्ट नीचे बहुत तेजी से फ्लो हो रहा होता है। जब ये पहाड़ से नीचे पानी फ्लो हो रहा होता है तो इस पानी को रोकने के लिए हम एक चैनल बना देते हैं जो जाकर कहीं टैंक में ये पानी स्टोर हो जाता है और इसी पानी को हम एग्रीकल्चर के लिए बाद में यूज करते हैं। तो गुल्स एंड कुल्स कहां पर बनाए जा रहे हैं, तो गुल्स एंड कुल्स आपके बनाए जा रहे हैं हिली और माउंटेन एरियाज पे। दूसरे की अगर बात करेंगे तो दूसरा है आपका रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम कहां पर, रूफ टॉप का मतलब है ये घर है, घर के ऊपर वर्षा के पानी को स्टोर किया जा रहा है और एक टेक्निक के द्वारा इसे जमीन के अंदर स्टोर करके एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं। तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम कहां से संबंधित है, तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम आपका संबंधित है राजस्थान से। ठीक, उसके बाद इन अ फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, बंगाल में जहां पर बाढ़ आ रही है वहां पर लोग इनंडेशन चैनल बनाते हैं। ठीक है, इरिगेट द फील्ड। इनंडेशन चैनल का भी मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पानी को काट कर, मतलब एक ऐसे ये वाटर का फ्लो जा रहा है और ये वाटर के फ्लो में एक यहां से ऐसे एक चैनल बना देते हैं, तो यहां का पानी आप दूसरी डायरेक्शन में भेज देते हैं जो इरिगेशन में काम आता है और फ्लड को कंट्रोल भी करता है।
उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो लिखा है कि आपके राजस्थान के सेमी एरिड रीजन, जहां पर वाटर क्या होता है, पानी के, देखिए एरिड सॉइल मैंने बताई है आपको। एरिड सॉइल का मतलब क्या होता है कि जो उसकी वाटर मॉइस्चर की जो कैपेसिटी होती है उसको एब्जॉर्ब करने की वो बहुत कम होती है। तो सेमी एरिड रीजन में मिट्टी पर ही क्या करते हैं, हम ऐसे थोड़ा सा ढाल बना देते हैं, तो यहां से पानी आता है और यहां पर रोक लिया जाता है। तो यही कहीं ना कहीं आपका दो नाम से जाना जाता है, खादिंस और जोहाद। खादिंस की बात करेंगे तो जैसलमेर में देखने को मिलता है, और जोहाद की बात करेंगे तो राजस्थान के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलता है। और अगर बात करेंगे इन सेमी एरिड रीजन्स, बीकानेर वन ट्रेडिशनल, ठीक है। देखिए टंकाज भी आपके बनाए जाते हैं, ये भी आपको पॉइंट बताया। टंकाज बेसिकली ये भी राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान से मैंने 3-4 चीजें बताई, ठीक है। अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो पहली चीज मैंने बताई, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है वहां पर। उसके बाद दूसरा, अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के जैसलमेर में जोहाद, जैसे जैसलमेर, जैसे जो खादिंस, जैसलमेर में खादिंस, और यहीं पर जोहाद नाम से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसके बाद टंकास बड़े बड़े बनाए जाते हैं, कहां पर, बारमर, आपके बीकानेर, पहलौड़ी, इन सब रीजन में कहीं ना कहीं आपके टंकास बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और देखेंगे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो आपको तमिलनाडु में भी रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए टंकास वगैरह है, और लास्ट में बढ़ेंगे तो हम मेघालय की बात करेंगे। और अगर मेघालय की बात करते हैं तो अच्छा ये पॉइंट थोड़ा सा जान लीजिए, रूफटॉप हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग, ठीक है। शिलोंग मेघालय में भी रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है। उसके बाद अगर और आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफटॉप हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल हाउसेस। मतलब एक ऐसा स्टेट है जिसने कह दिया जितने भी घर हैं उन सब घर में रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, कंपल्सरी कर दिया है सरकार ने। तो ये आपको दिमाग में रखना है, किसने कंपल्सरी किया है, तो राजस्थान ने नहीं। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम राजस्थान में तो सबसे बेहतर तरीके से होता है, पर कंपल्सरी कर दिया गया है तमिलनाडु स्टेट के द्वारा। तो ये दिमाग में रखना। और लास्ट में बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, तो ये बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहां का है, तो ये बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपका मेघालय, ठीक है। मेघालय में 200 साल पुराना ये बंबू ड्रिप सिस्टम है। अबाउट 80 to 20 लीटर ऑफ वाटर इंटर्स द बंबू पाइप सिस्टम, गेट ट्रांसपोर्टेड ओवर 100 ऑफ मीटर्स, मतलब लगभग 100 मीटर तक इन्हें बांस की पाइप बनाकर उसे ट्रांसफर किया जाता है। तो ये कहां से संबंधित है, तो मेघालय से संबंधित है। तो इतना आपको दिमाग में रखना है। अब सीधे आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासिफाई ईच ऑफ द सिचुएशन एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। सिंपल सा पूछ रहा है कि आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने और आपको बताना है क्या यहां पर वाटर स्कार्सिटी होगी। पहला रीजन है कि रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल, जहां पर बहुत ज्यादा एनुअल रेनफॉल हो रही है, तो क्या वो वाटर स्कार्सिटी मतलब वाटर शॉर्टेज को झेलेगा, नहीं भैया, नो वाटर स्कार्सिटी फ्रॉम, नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। उसके बाद दूसरा है, रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन। मैंने कहा पॉपुलेशन वाटर स्कार्सिटी का एक रीजन है, और अगर पॉपुलेशन वाटर स्कार्सिटी का रीजन है तो ये भी सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, तो दूसरा वाला सफर करेगा वाटर स्कार्सिटी से। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल पर वाटर, मैंने कहा पॉल्यूटेड वाटर भी वाटर स्कार्सिटी का कारण है, तो ये भी कहीं ना कहीं वाटर स्कार्सिटी से जूझ रहा होगा। तो बी और सी सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, ए इज नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, एंड ऑप्शन डी रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन। लो रेनफॉल है पर पॉपुलेशन भी कम है, तो ये भी कहीं ना कहीं वाटर स्कार्सिटी को नहीं झेल रहा होगा। तो ए एंड डी इज नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, एंड ऑप्शन बी एंड सी इज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है Which one of the following statement is not an argument in favor of multipurpose। मतलब कौन सा, नॉट वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा, ये पेपर में आप गलती करके आते हैं, आप नॉट को सही से नहीं पढ़ते हैं और जो सही होता है उसको आंसर लगा के चले आते हैं। कौन सा नहीं है मल्टीपर्पज, मतलब मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट में, तो कहला है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ब्रिंग वाटर टू दोज एरिया विच आर सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। बिल्कुल सही है, इसीलिए तो बनाया जाता है कि ऐसे एरिया जो वाटर स्कार्सिटी से सफर कर रहे हैं उनको हम कहीं ना कहीं वाटर प्रोवाइड कर सकें, सही है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल, भैया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स फ्लड्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है।
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लिवलीवुड, और लास्ट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी करता है। तो कौन सा नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के कहीं ना कहीं आर्गुमेंट के बारे में नहीं बताता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड रीराइट देम करेक्टली। पहला मतलब ये कुछ गलत स्टेटमेंट है, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या गलत है और इसको फिर से सही से लिखना है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। कह रहा है मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव हेल्प्ड इन प्रॉपर यूटिलाइज। हेल्प्ड भैया, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो क्या वो हेल्प करेगी वाटर को यूटिलाइज करने के लिए, वाटर रिसोर्सेज को? तो नहीं भैया, कहीं ना कहीं ये दिक्कत देगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव कॉज्ड, यहां पर हेल्प की जगह आ जाएगा caused exploitation of water resources, caused exploitation of water resources, मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वाटर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट होगा, मतलब उसका यूज ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटिंग एंड डिमांडिंग ऑफ रिवर्स डज नॉट इफेक्ट द रिवर नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट, मतलब रेगुलेटिंग और डिमांड ऑफ वाटर कहीं ना कहीं रिवर के नेचुरल फ्लो और इसके सेडिमेंट्स के फ्लो को कहीं ना कहीं डिफेक्ट नहीं करेगी क्या? अरे तो भैया करेगी। अगर वाटर ज्यादा डिमांड होगा तो ऑब्वियस सी बात है सेडिमेंट्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। तो इसका जो सही होगा रेगुलेटिंग एंड डिमांडिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो एंड कॉजेज द सेडिमेंट टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। सेटल, अब ज्यादा हम पानी यूज करेंगे तो सेडिमेंट्स हैं वो आगे तक नहीं जा पाएंगे, कहीं ना कहीं उस रिवर के बॉटम में ही बैठ जाएंगे। नेक्स्ट है टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग हैज गेन्ड पॉपुलरली डिस्पाइट हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू इंदिरा, नहीं इंदिरा गांधी कैनाल नहीं है भैया, वहां पर राजस्थान कैनाल है, तो याद रखिएगा इसके राजस्थान कैनाल के द्वारा वहां पर कहीं ना कहीं रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग को देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम अ रिन्यूएबल रिसोर्स, तो मैंने आपको इसी में बताया है वाटर साइकिल, और वाटर साइकिल में मैंने 3 चीजें बताई हैं कि सबसे पहले इवेपोरेट होता है, मतलब वाटर गैस के रूप में गैसेस के फॉर्म में ऊपर जाता है। उसके बाद कंडेंसेशन होता है, मतलब वाटर कहीं ना कहीं एक दूसरे के पास आते हैं, संघनन होता है, कंडेंसेशन होगा, और फिर प्रिसिपिटेशन होगा, फिर वो कहीं ना कहीं हिम या पानी की बूंदों के रूप में धरती पर आते हैं। तो इसीलिए वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। What is water scarcity and what is the main cause? मैंने कहा water shortages is known as water scarcity when demand is not equal to the availability of water is known as water scarcity and main cause मैंने 3-4 बताए हैं। पहला ओवर पॉपुलेशन बताया है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, दूसरा डिमांड ऑफ वाटर ज्यादा होगी, अनइक्वल एक्सेस होगा, पॉल्यूटेड वाटर होगा, तो ये सब कहीं ना कहीं आपके मेन कॉज होते हैं वाटर स्कार्सिटी। कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मैंने कहा एडवांटेज की अगर बात करेंगे तो एडवांटेज में मैंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, फ्लड कंट्रोल के काम आता है, उसके बाद फिश ब्रीडिंग के काम आता है, उसके बाद इरिगेशन के काम आता है, और मल्टीपर्पज डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज में आपको याद रखना है जो बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं रिवर प्रोजेक्ट के कारण इसमें लॉस होता है फ्लोरा एंड फौना में, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 120 वर्ड्स मतलब लॉन्ग आंसर में है डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान कैरिड आउट। तो सेमी एरिड रीजन में मैंने आपको बताया है, तो सेमी एरिड रीजन में आपको बताया है कि जोहाद, खादिंस आपका जैसलमेर में, जोहाद अन्य पार्ट में, उसके बाद कोल्हापुर और ऐसे भी इलाकों में, कोल्हापुर कह रहे हैं, इसके बाद बीकानेर जैसे इलाकों में भी रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम होती है। तो राजस्थान में किस प्रकार हम वाटर हार्वेस्ट करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो राजस्थान में मैंने आपको बता दिया है। और डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडॉप्टेशन of traditional water harvesting method are being carried out to conserve and store water। तो इसमें आपको मॉडर्न एडॉप्टेशन मतलब क्या जरूरी, ये भी आपको क्वेश्चन मैंने लिखाया है कि किस प्रकार ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मतलब पहले के समय जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होती थी वो कहीं ना कहीं और वाटर कंजर्व करती है मॉडर्न वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इस पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो आज इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर ही चुका हूं, फिर से एक बार प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको कंप्लीट करके आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। चलिए ठीक है, गुड नाइट, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखिए, बाकी सब चीजें होती रहेंगी।